भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के साथ बादल फटने की घटनाएं भी भयानक तबाही मचा रही हैं। इनके अलावा भूस्खलन से पहाड़ टूट रहे हैं, जिसके कारण मंडी, शिमला, कुल्लू, जिला सिरमौर और अन्य क्षेत्रों में भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। यही कारण है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह बादल फटने और उसके कारण हुए भूस्खलन के कारण 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। शिमला के समर हिल में भूस्खलन से जमींदोज हुए शिव बाड़ी मंदिर के मलबे से 5 और शव निकाले गए हैं और इस घटना में अब तक मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई है। अभी तलाशी अभियान जारी है और इस बीच हमें जानना जरूरी है कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं, इनका अनुमान लगाया जाना क्यों कठिन होता है और इसके पीछे कारण क्या होता है, इन घटनाओं के रोकथाम के क्या उपाय हैं। पहले जानिए कि बादल फटना होता क्या है, किसे कहते हैं। अगर किसी पहाड़ी स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। भारी मात्रा में पानी का गिराव न केवल संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है बल्कि इंसानों की जान पर भी भारी पड़ता है। आईएमडी के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा बताते हैं कि बादल फटना एक बहुत छोटे स्तर की घटना है और ये अधिकतर हिमाचल के पहाड़ी इलाकों और पश्चिमी घाटों में होती है। महापात्रा के मुताबिक जब मानसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो इससे बड़े बादल बनते हैं और ऐसा टोपोग्राफी या भौगोलिक कारणों के कारण भी होता है। पलवत के अनुसार ऐसे बादलों को क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं और ये ऊंचाई से 13 से 14 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। अगर ये बादल किसी इलाके के ऊपर फंस जाते हैं या वहां पर हवा नहीं होती है तो ये वहां बरस जाते हैं। आप समझिए कि बादल फटने की घटनाएं होती क्यों हैं, इनके पीछे कारण क्या है। सामान्य तौर पर बादलों के फटने से मूसलाधार से भी ज्यादा तेज बारिश होती है और इस दौरान क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अमूमन बादल फटने की घटना पृथ्वी से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस दौरान लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से बारिश होती है। बारिश इतनी तेज होती है कि प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सबसे तेज बारिश होने के कारण बादल फटना एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होता। बादल किसी गुब्बारे की तरह फटता नहीं है। मौसम विज्ञान के अनुसार बादलों में जब आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है तो उनकी आसमानी चाल में कोई बाधा आ जाए, ऐसे में बहुत तेजी से संघनन होने लगता है और एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी पृथ्वी पर गिरता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण संरचनाओं और चीजों को काफी नुकसान भी पहुंचता है और भारत के लिहाज से समझे तो मानसून के मौसम में नमी से भरपूर बादल जब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हिमालय पर्वत उनके रास्ते में एक बड़े अवरोधक के रूप में होता है। इतना ही नहीं, नमी से भरपूर बादल जब गर्म हवाओं के झोंकों से टकराते हैं तब भी बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अब जान लेना जरूरी है कि इनका पूर्वानुमान लगाना क्यों कठिन होता है। आईएमडी के एक लेख के अनुसार बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाना कठिन है क्योंकि स्थान और समय के मामले में ये बहुत छोटे स्तर पर होती है। इसकी निगरानी करने के लिए या तो तुरंत जानकारी देने के लिए हमें उन इलाकों में बहुत सघन रडार नेटवर्क की जरूरत होगी जहां पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, या हमारे पास एक बहुत अधिक रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल हो। इसमें बताया गया है कि बादल फटने की घटनाएं मैदानी इलाकों में भी होती हैं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में कुछ भौगोलिक कारकों की वजह से ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पूर्वानुमान लगाना नामुमकिन है। हालांकि बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन तो है, लेकिन डॉपलर मौसम रडार यानी DWR इस काम में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन हर इलाके में रडार मौजूद नहीं हो सकता, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। 5 अप्रैल 2023 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि आईएमडी ने देश भर में 37 DWR का एक नेटवर्क स्थापित और संचालित किया है। 2017 से देश के विभिन्न हिस्सों में 13 DWR स्थापित भी किए गए हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश में 3 डॉपलर यंत्र हैं, जिसमें कि कुफरी, जोत और मुरारी देवी में लगाए गए हैं। अंत में एक बड़ा ये भी सवाल है कि क्या घटनाओं के रोकथाम के लिए कोई उपाय है। बादल को फटने से रोकने के लिए कोई ठोस उपाय तो फिलहाल नहीं है। हालांकि पानी की सही निकासी, मकानों की दुरुस्त बनावट, वन क्षेत्र की मौजूदगी और प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलने पर इससे होने वाला नुकसान कम तो किया जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।